जो पिछला आपने टॉपिक लिया था उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट द ओवरऑल और व्हाट वी कैन से इज द समरी ऑफ आवर टास्क वन। ओवरऑल में क्या आपको ध्यान रखना है कि नेवर राइट द डेटा डिजिट। कोई डेटा कितना है वो आपको नहीं लिखना है, आपको उसका एक समरी लिखनी है। आपको ये बताना है कि जो एंटिटीज दी हैं हाई इनकम, एवरेज इनकम एंड लो इनकम विद रिस्पेक्ट टू हैमबर्गर, फिश एंड चिप्स एंड पिज़्ज़ा, हाईएस्ट किस पे खर्च करते हैं और किस पे खर्च नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में थोड़ा चैलेंज ये है कि हमें बार ग्राफ और लाइन ग्राफ दोनों दिए हुए हैं। इस वजह से अगर स्टूडेंट लिखने बैठते हैं तो ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, अदरवाइज ओवरऑल इतना एक्सटेंड नहीं करता है। सो आप देख सकते हैं, देखते हैं थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कर लेना है पहले से ही, जैसे कि हाई इनकम जो है हैमबर्गर पे खर्चती है, वही एवरेज इनकम ग्रुप भी किस पे खर्चता है, हैमबर्गर पे खर्चता है। लेकिन लो इनकम ग्रुप में हैमबर्गर जो है सेकंड पॉपुलर है एक तरह से, जैसे आप देख सकते हैं। वहीं फिश एंड चिप्स का देखा जाए तो फिश एंड चिप्स जो है वो थर्ड पे आता है हाई इनकम के अंदर, और एवरेज इनकम के अंदर जो है वो सेकंड प्रेफरेंस रहता है एक्सपेंडिचर किया है इस पे। और लेकिन लो इनकम ग्रुप के अंदर वही जो फिश एंड चिप्स है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस पर ज़्यादा खर्चते हैं। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है। तो ओवरऑल एज पर द बार ग्राफ और एज पर द ग्राफ, एन एवरेज पर्सन फ्रॉम अ हाई इनकम एंड एन एवरेज इनकम क्लास, सो ये हमने इन दो कैटेगरीज को ले लिया है। ये हमारी कौन सी क्लास आ गई, इन दोनों क्लासेस आ गई। स्पेंड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन hamburgers, followed by pizza, fish and chips। तो ये हो गया पिज़्ज़ा और चिप्स इसके बाद में आते हैं। Whereas a low income person could manage a much lesser amount than that of the two other sections of society। ये आ गए हमारे लो इनकम ग्रुप का डेट। बाय रिपीट, हमें यहाँ पर डिजिट्स नहीं लिखने हैं। फिर हम बात करते हैं हमारे लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ की समरी जो है वो ये है, जो कि हम हमारे ओवरऑल के साथ में कंटिन्यू करेंगे। कमिंग टू द लाइन ग्राफ, आपको ऐसे स्टार्ट करना है। जब स्विच करेंगे आप, बार ग्राफ की बात हो गई, अब मैंने लाइन ग्राफ के बारे में लिखना है। कमिंग टू द लाइन ग्राफ, the trend of eating hamburgers and pizza rose significantly। so आप देख सकते हैं हैमबर्गर का ट्रेंड बढ़ा और पिज़्ज़ा का भी ट्रेंड बढ़ा। while the quantity of pizza stumbled down in the given period of time। so in the given period of time जो हमें दिए हुए उसके अंदर इसका कंजप्शन जो है वो घटा है। और ये डेटा पर इंडिविजुअल बेस्ड है, जिसको हम इंट्रोडक्शन में लिख चुके हैं, आपने देखा होगा। बाय एन इंडिविजुअल, सो डेटा क्या है, बाय एन इंडिविजुअल बेस्ड है। तो इस तरह से हमने इसका ओवरऑल भी समझ लिया। बेसिकली फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ओवरऑल के अंदर हम डिजिट नहीं लिखते हैं, हम ये बता देते हैं कि कौन सी एंटिटी, इन दिस केस हाई इनकम एंड एवरेज इनकम, किसी एक प्रोडक्ट को या फिर किसी एक जो भी सब्जेक्ट लिया हुआ है उसके कंपैरिजन में हाईएस्ट किस चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल ट्रेंड। हम लाइन ग्राफ के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस पर हम बताते हैं किस चीज़ का फैशन या ट्रेंड या वोग, जिसको हम सिनोनिम यूज कर सकते हैं, वो कैसे बढ़ा है और क्या चीज़ घटी है। ये आपका हो गया ओवरऑल।